वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रबता हुआ। मोहसिन नकवी की लियाकत बलोच से धरना मुतालबात के हवाले से बातचीत। हुकूमत संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहा कि 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को बिल में 50% रियायत दी जाए, बिजली बिल्स में स्लैब रेट खत्म किए जाएं और IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहदा भी खत्म किया जाए। गरीब तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का जालिमाना बोझ वापस लिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में हालिया इजाफा वापस लिया जाए। और लियाकत बलोच ने कहा कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को भी खत्म किया जाए। नायब अमीर जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना मुस्लिम टाउन में दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया है। किसी दबाव में नहीं आएंगे, अहमद सलमान बलोच की जानिब से वाज़े तौर पर यह कहा गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा थाना मुस्लिम टाउन में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। उन्होंने ये कहा कि किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। अहमद सलमान बलोच को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज़ रावलपिंडी में यह धरना इस वक्त जारी है। कारकुनान के लियाकत बलोच लियाकत बाग में डेरे मुतालबात की मंजूरी तक धरना ना ख़त्म करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा मरी रोड के दाखिली रास्ते को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? दूसरा रोज़ है धरने का आज। देखिए, धरने का आज दूसरा रोज जारी है और अभी तो जमात इस्लामी के अमीर ने बातचीत की है, तो लग यही रहा है कि ये धरना जारी रहेगा। और उनका कहना था कि अगर हुकूमत चाहती है कि हम 2-4 रोज यहाँ रहेंगे और चले जाएंगे तो ये इनकी खामख्याली है। अभी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अगर मैं आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स शेयर करूँ तो क्रक्स यही है कि IPPs के साथ मुआहदे जो है उसको रीनेगोशिएट किया जाए और जिनका मुद्दत पूरी हो चुकी है उसको खत्म किया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने बिगास पावर प्लांट पर बात की और यह भी बताया कि तमाम मुआहदों को रीनेगोशिएट किया जाए, हमारा कोई जाती मफाद नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने नौजवानों के मुतालिक भी बात की कि हम अपने नौजवानों को एक उम्मीद दिलाएंगे और उन्होंने जो खतरात है उससे भी आगाह किया कि जो कारखाने हैं, सनतें हैं, वो बंद होने जा रही है। और उन्होंने बताया कि जो हमारे सनतकारों से बातचीत हुई है तो वो भी अपने बिल इंस्टॉलमेंट्स पर करना चाह रहे हैं। तो ऐसे वाकयात और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है। साथ में उससे हुकूमत को इंडिया भी दे दिया कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया जाता तो हम डी चौक की जानिब भी जाएंगे और हमारा लाएअमल जो है हर रोज के बुनियाद पर यहाँ से तय होगा। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत खामख्याली में ना रहे और जितने उनके गिरफ्तार कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए और जिन पर FIR हुए तो FIR भी खत्म की जाए। अभी भी उनके मुताबिक 200 उनके कारकुनान गिरफ्तार है, जिसमें बुजुर्ग भी है। और इस वक्त वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धरने से चले गए हैं, ताहम उनके कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और मरी रोड पर जो है वो इस वक्त धरना दिए हुए हैं। और यही मुतालबात है, जो अहम मुतालबा है सबसे बड़ा, कि बिजली के बिलों को कम किया जाए, उस पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसको कम किया जाए और IPPs के साथ रीनेगोशिएट किया जाए। बसूरत दीगर हम जो है आगे बढ़ेंगे। और साथ ये भी बताया गया है कि इस धरने से पूरे पाकिस्तान ने उम्मीदें लगाई है, तो अगर हम अपने जो पाकिस्तानी अवाम है उनके उम्मीद को नहीं तोड़ सकते, लिहाजा हम इस मसले का हल निकाल के ही चलेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान यूसुफ हमें आगाह कर रहे थे। कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई बरोज मंगल शाम 5 बजे तलब कर लिया गया। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत इजलास तलब किया है। यासिर मलिक हमें ज्वाइन करेंगे। यासिर, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक। देखिए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 30 जुलाई बरोज मंगल शाम 5 बजे तलब कर लिया है। और सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का जो इजलास है वो आइन के आर्टिकल 1A के तहत और जो है वो तलब किया है। और इसके साथ साथ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अब नया जो इजलास तलब हुआ है उसके हवाले से अपने तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि तमाम जो नए कार्ड हैं मीडिया के हवाले से जो बनाए गए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से जो बनाए गए हैं, वो भी तमाम जो कवरेज करने वाले लोग हैं और जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनको दे दिए गए हैं। और ये अब जो इजलास तलब किया गया है बरोज मंगल 30 जुलाई शाम 5 बजे जो है वो सदर मुमलिकत की जानिब से तलब किया गया।
ठीक है, अहम इजलास तलब किया गया। बहुत शुक्रिया यासिर अपडेट के लिए। रावलपिंडी में सड़क ब्लॉक करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 23 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने एक कारकुन को गिरफ्तार किया, दीगर की तलाश जारी। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करने के बाद आवाम का रास्ता भी रोका। इसी पर बात करेंगे, अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भट्टी, बताइएगा क्या सूरत हाल है, दीगर की तलाश भी जारी है? जी, ये सब इंस्पेक्टर हसनैन तारिक की मुद्दत में थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें वक्त 7 बजे का बताया गया है। कल शाम 7 बजे मरी रोड से मुलेका 6 रोड पर गोल चौक के करीब कुछ कारकुनों ने एहतजाज किया, जिसकी वजह से सड़क ब्लॉक होगी। और FIR के मुताबिक सड़क ब्लॉक की इत्तला पर जब पुलिस वहां पहुंची तो 22-23 अफराद जो है वो नारेबाजी कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की तो एक कारकुन मोहम्मद फुरकान को गिरफ्तार किया गया, जबकि नासिर महफूज, आतिफ रियाज, चौधरी नजीर और दीगर फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। मुकदमे के मुताबिक इन अफराद ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए एक शारा आम को बंद किया और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की, जिससे आवाम का रास्ता रोका गया और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुलजमान की तलाश के लिए पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियों के लिए छापे मार रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी, आप हमें आगाह कर रहे थे। हासिन आगे बढ़ता को बताएं कि फवाद चौधरी की जमात इस्लामी को कामयाब अवामी शो करने पर मुबारकबाद। जमात इस्लामी JUI और GDA का कामयाब सियासत चाहती है तो बानी PTI से इत्तेहाद करना पड़ेगा, फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है, वरना उनकी अशरों से जारी बेनतीजा सियासत ही जारी रहेगी। फवाद चौधरी ने मजीद ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त अवामी क़ुव्वत दिखाने के लिए इन जमातों की तंजीम की ज़रूरत है। फवाद चौधरी ने मजीद ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ की तंजीम इस वक्त मुकदमात और जेलों की जद में है। इन जमातों का इत्तेहाद सबके मुफाद में है। असद कैसर और महमूद अचकज़ई इन मामलात पर तेज़ी दिखाएं ताकि मुल्क से फ्रॉड का खात्मा हो सके। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ी का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहते हैं कि अच्छी बात है इक़्तिदार पर कब्जा करने वाला PTI को न्यूट्रलिटी की याद आ गई। लड़ाई ख़त्म करनी है तो अपनी ज़बानें और हाथ कंट्रोल करें, फाशिस्ट रवैया भी तर्क करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ी की जानिब से सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया गया। उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है कि इक़्तिदार पर कब्जा करने वाली PTI को न्यूट्रलिटी की याद आ गई है, जिसने पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर के बाद कई बिलियन ऑफ डॉलर्स जो थे पाकिस्तान में अट्रैक्ट करने थे, इंडस्ट्रियल जोन बनने थे, पाकिस्तान ने तरक्की करनी थी, एयरपोर्ट्स बनने थे, रेलवे ट्रैक्स चलने थे, पाकिस्तान के बीच में और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होने थे। आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर मुराद सईद के ज़रिए हमलावर हो जाते हैं। मुराद सईद कहता है कि जी जहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, चाइनीज़ स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं प्रोजेक्ट्स में, आप उनके ऊपर हमलावर होते हैं। डायरेक्टली कहते हैं कि जी यहाँ पे किक बैक्स ली गई हैं, किक बैक्स ली गई। इसका मतलब है कि आप चाइनीज़ गवर्नमेंट को डायरेक्टली आप अटैक कर रहे हैं और डिस्करेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो CPEC चल रहा है उसको रोका जाए। ये बात यहाँ पर नहीं थमती, ये बात आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती है और वो तमाम ममालिक जो पाकिस्तान के बीच में सरमायाकारी माजी में करते रहे, उन तमाम ममालिक के साथ स्टेप बाय स्टेप आप देखें, ये पैटर्न देखें कि उनके साथ हमारे जो तल्लुकात हैं, सफारती तल्लुकात, उनको ख़राब किया जाता है। हमारे सफारती तल्लुकात सऊदी अरब के साथ ख़राब किए जाते हैं, हमारे सफारती तल्लुकात उसके बाद आप देखें मिडल ईस्ट के साथ ख़राब किए जाते हैं। हमारे यूरोप में और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं हमारे, उनके साथ सफारती तल्लुकात एक तरीके से ख़राब किए जाते हैं और पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेके जाया जाता है। साथ ही एक प्लानिंग से जो इनके पास अरस्तू थे, जिनकी बुनियाद पे ये असद उमर साहब और कहते थे मेरे पास मुआशी एक्सपर्ट्स की टीम है, वो मुआशी एक्सपर्ट्स की टीम क्या कहती है कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूँगा। जानबूझ के पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम 1-1.5 साल डिले किया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा क्राइम था। वो 1-1.5 साल में जो बैकलॉग था पेमेंट्स का, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, वो बैकलॉग इतना इन्हांस हो जाता है कि उसके बाद आप ये देखिए कि पाकिस्तान के बीच में जो हमारा वो गैप था वो हम कवर ही नहीं कर सकते थे। और वो जो गैप आज तक वो जो डिले किया जाता है IMF के साथ पैकेज को निगोशिएट करने से 1 साल पूरा, जो इनकी 3 तो वज़ीर ख़जाना ये तब्दील करते हैं और तीनों वज़ीर ख़जाना तब्दील करने के बाद भी पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क होता है। और साथ साथ देखिए कि पाकिस्तान में एक भी मंसूबा, एक भी तरक्याती मंसूबा, हाँ लंगर खाने खोले जाते हैं,
قوم کو محنت کرنے سے ہٹا کے مانگنے پر اور مفت کھانے کی ترغیب دی جاتی ہے. لنگر کھانے ہم سب چلاتے ہیں اور بڑے شوق سے چلاتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں, ذکر بھی نہیں کرتے, خاموشی سے کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے, بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں. لیکن قوم کو محنت سے ہٹا کے اس کام پر لگایا جاتا ہے اور 3.5 سال اس ملک میں بزدار گوگی بشرا بیگم کی جو حکومت پنجاب میں رہتی ہے اس میں کمال کرپشن کے ریکارڈ قائم ہوتے ہیں.